गाइस, दुनिया के 10 रहस्यमय जगह जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं दुनिया में ऐसे मिस्टीरियस जगहों की जिनके बारे में पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे। इन जगहों पे छुपे हैं कई सारे राज और अजूबे। तो क्या आप तैयार हैं ऐसे कुछ जगहों के बारे में जानने के लिए? तो हेलो गाइस, मेरा नाम है TSM और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस TSM फैक्ट। ऐसे तो माना जाता है कि इस पृथ्वी पर कई सारे मिस्टीरियस जगह हैं जिनकी गुत्थी ना तो आज तक कोई वैज्ञानिक और ना कोई आर्कोलॉजिस्ट सुलझा पाया है। हम यहाँ बात करेंगे कुछ ऐसे जगहों की जहाँ आज तक शायद ही कोई गया हो, और कुछ टूरिस्ट प्लेस की जिनमें बहुत सारे गहरे राज छुपे हैं। बरमुडा ट्रायंगल इस दुनिया का सबसे मिस्टीरियस प्लेस माना जाता है और इसका जिक्र भारत के पौराणिक कथाओं में भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बरमुडा ट्रायंगल अपने आसपास आने वाली सारी चीजों को निगल लेता है। बरमुडा ट्रायंगल का ग्रेविटेशनल फील्ड इतना तीव्र है कि ये किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। यहाँ पर बहुत सारे हवाई जहाज गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका। बरमुडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह जगह बरमुडा, पुर्टो रिको और मियामी के बीच में स्थित है। पहले के मुकाबले आजकल यहाँ पर हादसे कम हो गए हैं और कुछ हद तक वैज्ञानिक भी इसकी गुत्थी सुलझा रहे हैं। कोलोराडो के एक वैज्ञानिक का मानना है कि यहाँ हेक्सागोनल क्लाउड्स बनते हैं जो कि एयर बॉम्ब जैसे फटते हैं। इनके फटने से तूफान उठता है जो किसी भी बड़े वस्तु को नुकसान पहुंचा सकता है। ड्रैगन सी की कहानी भी सदियों पुरानी है। बरमुडा ट्रायंगल के जैसे ड्रैगन ट्रायंगल भी पैसिफिक महासागर के आइलैंड में स्थित है। ये जगह टोक्यो शहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हवाई जहाज से लेकर सबमरीन तक सब गायब हो चुके हैं। कहा जाता है कि ड्रैगन ट्रायंगल पहुँचने के वक्त ही कंपास अपनी दिशा बदल देता है। जापानी लोगों का मानना है कि इस समुद्र में ड्रैगन रहते हैं जिनके कारण यहाँ पर घटनाएं होती रहती है। वर्ष 1952 में जापान गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक सर्वे टीम भेजा था जिसमें 31 लोग थे, मगर वे सब इस ड्रैगन सी में डूब गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। आश्चर्य की बात यह है कि ड्रैगन सी बिल्कुल ही बरमुडा ट्रायंगल के विपरीत दिशा में है। यहाँ पर हादसे बरमुडा ट्रायंगल से भी अधिक है और आज तक लोगों ने ड्रैगन सी के बारे में अलग अलग बातें बनाई है। कोई कहता है कि यहाँ पर ड्रैगन है तो कोई और एलियन की बात करते हैं। हमें अवश्य बताएं अगर आप ड्रैगन सी के बारे में कुछ और जानते हो तो। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में सब ने सुना होगा, मगर क्या आपने कभी मेक्सिको के पिरामिड के बारे में सुना है? मेक्सिको के पिरामिड दुनिया की सबसे बड़ी पिरामिड में से एक है। एरिया और वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि कोई नहीं जानता यहाँ इतनी बड़ी पिरामिड आखिर बनाई किसने थी। इसका जिक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नहीं है। यह पिरामिड मंदिर जैसे बनाई गई है और इसमें सीढ़ियाँ भी है जिससे आप पिरामिड के ऊपर तक जा सकते हैं। अगर आप कभी मेक्सिको शहर जा रहे हो तो इस पिरामिड में छुपे हुए टनल्स में जाना ना भूलें। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो हर वक्त आपको ये याद दिलाती रहेगी कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो अब भी मानव जाति से परे हैं। ब्लड फॉल्स को दुनिया का सबसे कठिन फॉल्स माना जाता है और इस मिस्टीरियस फॉल्स में बहुत सारा आयरन पाया जाता है। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि यहाँ पानी का रंग लाल शैवाल की वजह से है, मगर टेलर नामक वैज्ञानिक ने वर्ष 1911 में ये खोज निकाला था कि इस जगह पर आयरन की मात्रा काफी अधिक है जो पानी को लाल रंग देती है। ये एक मिस्टीरियस लेक है जो कि कोलंबिया में स्थित है। यहाँ पर पानी का रंग गर्मियों के मौसम में लाल हो जाता है। इस जगह पर काफी सारे दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ पौधे मिलते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि इन्हीं दुर्लभ प्रजातियों की वजह से इस झील का रंग लाल है। क्या आप कोलंबिया में यह जगह देखना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वित्तला मंदिर कर्नाटक में स्थित है और इस लिस्ट में भारत का एक ही मिस्टीरियस जगह है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 56 पिलर्स हैं जिनसे 7 सूर निकलते हैं। यह मंदिर विजयनगर डायनेस्टी की है जो 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ये सुर सा रे गा मा पा धा नी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिलर्स के अंदर कुछ नहीं है जो ये आवाज़ें आती हैं, मगर आपकी गेस गलत है। यह माना जाता है कि इन पिलर्स को बनाते वक्त अलग अलग सामान का प्रयोग किया गया है जिसका अंतर आप नहीं कर सकते। ये मेक्सिको की एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेडियो सिग्नल काम नहीं करते और यहाँ तक कि ये एरिया मेटेरोइड्स को भी खींच लेती है।
वर्ष 1970 में ये जोन सुर्खियों में था जब अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया अथीना रॉकेट यहाँ आकर क्रैश हुआ था। ये रॉकेट ग्रीन रिवर उताह से लॉन्च किया गया था और इसे व्हाइट सैंड मैक्सिको में लैंड करना था, मगर अचानक ही ये गायब हो गई और अगले दिन सुबह जोन ऑफ साइलेंस में क्रैश हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर बहुत सारे मैग्नेटाइट हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते आते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ये जगह भी ज्योग्राफिकल पिरामिड ऑफ इजिप्ट, बरमुडा ट्रायंगल और जापान के ट्रायंगल के लैटिट्यूड यानी अक्षांश में आती है। आप सोच रहे होंगे कि एक वेल यानी कुएं की मिस्ट्री क्या हो सकती है। आपको बता दें कि जैकब्स वेल विबल्डन अमेरिका में है। यहाँ पर वर्ष 1850 में काफ़ी मौत हो चुकी है। बहुत सालों तक यह अमेरिकन्स के लिए एक मिलने की जगह हुआ करती थी, मगर अब इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सुनकर ज़्यादा खुश मत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर अनगिनत घटनाएं लोगों के साथ घटी है और काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। डेड सी में आप स्विमिंग नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि कोई भी डेड सी में स्विम नहीं करता, सब फ्लोट करते हैं। जी हाँ, डेड सी में आप कभी नहीं डूबेंगे, क्योंकि यहाँ के पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक है। यहाँ का पानी पिया नहीं जा सकता नमक और तेल की वजह से, इसलिए यहाँ मछलियाँ या पानी में रहने वाले जीव नहीं रहते। बस यहाँ पर आपको शैवाल, बैक्टीरिया इसी तरह के जीव मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि नाज़का लाइन्स वर्ष 400 से 650 के बीच में बनाया गया है। यह भारत के इंडस वैली सिविलाइजेशन के समान ही है। अगर आप ये लाइन्स देखें तो इसमें आपको अलग अलग तरह के पशु, पक्षी, मछली और आदमी के दृश्य दिखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें मिस्ट्री क्या है। ये लाइन्स सिर्फ ऊपर से हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट की सहायता से ही आपको दिख सकती है। आप इसे जमीन पर रहकर नहीं देख सकते। आर्कोलॉजिस्ट ने नाज़का सिविलाइजेशन के बारे में बहुत खोज खबर की, मगर आज तक किसी को इस मिस्ट्री की समझ नहीं आई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद नाज़का के लोगों ने ये लाइन्स इसलिए बनाया था ताकि भगवान उन्हें आकाश से देख सके। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी।